देखो भाई, चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बातें नहीं करो। कौन सा चैप्टर है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? रिकंसिलिएशन का मतलब है दो स्टेटमेंट को मैच करना, रिकंसाइल करना। क्या करना? दो स्टेटमेंट को क्या करना? मैच, मतलब रिकंसाइल। रिकंसाइल दो स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं हम उनको क्या करते हैं? मैच करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहली चीज तो ये एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। क्या है ये? एक स्टेटमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर ऑफ द बैंक। कौन बनाता है इसको? कस्टमर। कस्टमर इसको प्रिपेयर करता है। ठीक है, कस्टमर इसको प्रिपेयर करेगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, देखोगे कैश बुक बनाई है मैंने यहां पर, ये कैश बुक का फॉर्मेट है तुम्हारे सामने। कैश बुक, बैंक कॉलम। हम जो कंपेरिजन करेंगे, मैच करेंगे, किस किस को मैच करेंगे? कैश बुक के बैंक कॉलम को मैच करेंगे। किससे? पासबुक से। पासबुक इस तरीके से तुम लोगों ने देखी होगी। देखिए किसी ने पासबुक तुम में से, घर पे होती है, अकाउंट जो होते हैं उसमें यहाँ पर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो क्रेडिट होता है, अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है। बैलेंस जब कैश बुक बढ़ती है तो किस साइड से बढ़ती है? हमारे डेबिट साइड से कैश बुक बढ़ती है। यानी कि अगर तुम पैसा जमा करोगे बैंक में तो तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब विड्रॉ करोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा? तुम्हारा कम हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड से क्या होता है? हमारा बैंक बैलेंस कम होता है। क्रेडिट साइड डालोगे कैश बुक में तो क्या होगा? हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड एंट्री करोगे कैश बुक में तो हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन इन द केस ऑफ द पासबुक, पासबुक के केस में अगर देखोगे तो क्या होगा हमारा? अगर तुम डिपॉजिट करते हो बैंक में, पैसा जमा करते हो, तो पासबुक तुमको क्या करेगी? पासबुक में क्या होगा? तुम्हारे बैंक अकाउंट से क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, योर अकाउंट क्रेडिट हो गया तुम्हारा अकाउंट। तो तुम बैंक में जब पैसा जमा करोगे तो तुम्हारा बैंक अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट। और जो तुम पैसा निकालोगे तो डेबिट। कैश बुक में उल्टा होगा, जब तुम जमा करोगे बैंक में तो क्या होगा? डेबिट। जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये उल्टा चलता है इसमें। क्यों चलता है उल्टा? क्योंकि जब तुम बैंक में पैसा जमा करते हो तो तुम कौन हो गए? बैंक के लिए क्रेडिटर हो गए। बैंक लायबिल है तुमको पैसा पे करने के लिए। जब भी तुम डिमांड करोगे बैंक से पैसे की, तुम्हारा पैसा अकाउंट में जमा है, तो बैंक तुमको पे करेगा। बैंक तुमको पे करता है। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है ये हमारा। क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या बताया मैंने? रिकंसिलेशन का मतलब रिकंसाइल करना। क्या करना? रिकंसाइल। किस किस को रिकंसाइल करना? बैंक, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। कौन सा कॉलम? कैश बुक का बैंक कॉलम। और क्या? पासबुक। दोनों का जो बैलेंस है उसको हम क्या करते हैं? मैच करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, मैच करते हैं। इसीलिए हम बनाते हैं क्या? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हो गई तुम लोगों की? क्या बताया मैंने तुम लोगों को? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? कैश बुक और बैंक, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक को मैच करने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसके बैलेंस में, कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में क्यों डिफरेंस आ रहा है, उसको मैच करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ द बैंक। कौन बनाता है इसको? कस्टमर बनाता है। क्या तुम लोग पासबुक बनाते हो? क्या बिजनेस पासबुक बनाता है? नहीं। कौन बना के देता है पासबुक? हम जाते हैं बैंक से पासबुक चढ़वा के ले आते हैं। तो तुम क्या करते हो? बैंक पासबुक बना के देता है, तुम किसको मेंटेन करते हो? कैशियर क्या करता है? हाँ, जो बिजनेसमैन किसको बुक मेंटेन करता है? कैश बुक को मेंटेन करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है बात ये? ठीक है, चलो। अब जैसे मैंने बताया तुम्हें कि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होते हैं, क्या होते हैं भाई? स्टार्टिंग पॉइंट मतलब शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत कैसे करते हैं? तो ये चार तरीके से शुरुआत होती है। पहला, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेवरेबल बैलेंस भी है ये। फेवरेबल बैलेंस है हमारा, यानी कि हमारा अमाउंट जो है पॉजिटिव में है, ये फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, दूसरा बैलेंस क्या बताया मैंने? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ये अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये। कौन सा बैलेंस है ये भाई? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक जो होता है हमारा फेवरेबल होगा। मैंने बोला था अपोजिट होता है रिलेशनशिप इनके बीच में। तुम्हारा अगर बैलेंस है तो वो तुम्हारे अकाउंट में शो करेगा क्रेडिट बैलेंस। जब बैंक बैलेंस तुम्हारा शो होगा तो क्या होगा? क्रेडिट साइड शो होगा, तो क्रेडिट बैलेंस होता है तुम्हारा। क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक, ये फेवरेबल होता है हमारा। एंड देन द फोर्थ होता है हमारा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो होता है हमारा, ये होता है अनफेवरेबल। कौन सा होता है भाई? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल या फिर बोल सकते हैं इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, चार बातें हुई हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है, बीआरएस बनता कैसे है, एक बार इनको नोट कर लो, चारों को, चार पॉइंट को नोट कर लो जल्दी से। देखो, ये जो बैंक रिकंसिलिएशन होता है ये पर्टिकुलर मंथ का बनता है। किसका बनता है? पर्टिकुलर मंथ का। इसका फॉर्मेट जो तुम्हें देखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट बोला मैंने, डेबिट बैलेंस एज पर कैश। ठीक है,
तो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फॉर्मेट है। अब जो जो आइटम हमारे क्या होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, वो किस में डालते जाएंगे, प्लस में। जो माइनस होंगे वो किस में डालते जाएंगे, माइनस में डालते जाएंगे। अब वो कौन कौन से आइटम है जो कि हमारे इसमें शो होंगे, तो उसके लिए देखो, चेक इशूड बट नॉट presented for payment। चेक इशू किया लेकिन क्या नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ। काय के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ध्यान से देखना भाई, कॉन्सेप्ट है ये पूरा, इसी पे बेस्ड है सब कुछ। हमने चेक इशू किया जब हम चेक इशू करते हैं तो हम कैश बुक में किस साइड शो कर देते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट नहीं क्रेडिट। चेक इशू करते हैं तो किधर डालते हैं, क्रेडिट साइड। सपोज करो यहां का बैलेंस जो था हमारा कैश बुक का, वो 1 लाख रुपए का बैलेंस था। कितना बैलेंस था, 1 लाख का बैलेंस है कैश बुक का। हमने एक 10,000 का चेक इशू कर दिया, 10,000 का चेक इशू कर दिया। कितना रह गया बैलेंस यहां पर, 90,000। पासबुक का भी बैलेंस कितना है हमारा, 1 लाख है। हमने चेक तो इशू किया लेकिन वो बंदा बैंक में पैसा लेने नहीं पहुंचा। चेक इशू किया हमने, अपने यहां से माइनस कर दिया अमाउंट, 10,000 का चेक इशू कर दिया, माइनस कर दिया अपने यहां से, लेकिन वो बंदा क्या नहीं पहुंचा, बैलेंस, बैंक से पैसा लेने नहीं पहुंचा। ठीक है, जब वो पैसा लेने नहीं पहुंचा तो क्या लिखा हुआ है मैंने यहां पर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक चेक इशू किया लेकिन वो बंदा क्या हुआ, पैसा लेने नहीं पहुंचा। अब वो पैसा लेने नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, इस बात का इफेक्ट कि हमारा कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, 10,000 का चेक का कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन पासबुक पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आया। पासबुक का बैलेंस कितना रहा, बैंक का बैलेंस कितना रहा, 1 लाख, लेकिन यहां का बैलेंस कितना रहा, 90,000। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था तुमसे कि हम किसमें किसमें एंट्री करते हैं हम लोग, कैश बुक में। हम पासबुक में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पासबुक में कौन करता है, बैंकर, बैंक करती है, हम नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, बराबर करने के लिए दोनों को 10,000 इसमें ऐड कर देना चाहिए। तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो गया। देखो दोनों का बैलेंस हो गया, नहीं हो गया। तो क्या हुआ हमारा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन क्या नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। हमें क्या कर देना है, इसको प्लस कर देना है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहां पर इसके आगे हम साइन बना देंगे, तो ये हम डालेंगे किस कॉलम के सामने, प्लस कॉलम के सामने। बात क्लियर है, ये बात, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है ना। डेबिट बनाया ना मैंने, क्रेडिट बनाया, मैंने फॉर्मेट में सीधा प्लस और माइनस बनाया, तो हम प्लस में डाल देंगे इसको। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। क्लियर बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या लिखा है मैंने यहां पर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट। एक बंदा गया हमारे अकाउंट में पैसा जमा करके आ गया, एक बंदा हमारे अकाउंट पैसे गया और पैसा जमा कर दिया उसने हमारे अकाउंट में, तो हमारा बैलेंस कितना था, 1 लाख। कितना था बैलेंस हमारा, 1 लाख। एक बंदा गया 20,000 रुपए उसने हमारे अकाउंट में जमा कर दिए, तो हमारा कितना हो गया बैलेंस, 1,20,000। अब दोनों को मैच करना है, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, 20,000 तुम अपने यहां क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, कैश बुक में क्या कर दोगे, 20,000
प्लस कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई बात। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में कब, क्या तुमने कभी देखा है कि बैंक तुम्हारे घर पे आ रही है इंटरेस्ट लेके कि भाई ये 5 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ तुम्हारे अकाउंट में, ले लो। क्या करती है वो, तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देती है, तुम्हारे पास मैसेज आ जाता है इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड योर अकाउंट, तुम्हारे अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया गया। तो तुम्हारे अकाउंट में जब इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया तो तुम पासबुक में क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आ गया, 100 रुपए का इंटरेस्ट था वो आ गया हमारे पास, तो ये हो गया 1,20,100 रुपए। तो हमें अपने यहां क्या कर लेना चाहिए, 100 रुपए अपने यहां प्लस कर लेना चाहिए। समझे नहीं समझे बात को? तो हम क्या करेंगे, इसे हम प्लस कर लेंगे, ये अमाउंट हम क्या करना है, हमको प्लस करना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, अभी तक समझ में आ रही है ये? ठीक है, हमने डायरेक्टली डिपॉजिट, एक बंदा गया तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करी आया, तो तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस कम होगा बढ़ जाएगा, तो तुम्हें अपने यहां कैश बुक में क्या कर लेना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए। सुबह सुबह मैसेज आया, योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तुम्हारे बैंक अकाउंट में गलती से 1 करोड़ रुपया आ गया। किसी और के में जाना था, आ किसके में गया, तुम्हारे अकाउंट में, तो तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, तो तुम्हें अपने यहाँ क्या करना है, उसे अमाउंट को प्लस कर लेना है, कैश बुक में ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा, बिल पेड अंडर रिबेट, बिल पे हुआ है अंडर रिबेट, रिबेट मतलब डिस्काउंट, बिल पेड हुआ अंडर रिबेट, रिबेट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट पे बिल पेड हुआ है। हमने क्या किया, अपने यहां फुल अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया। तो देखो क्या कैसे करना है हमको, एक बिल था जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए, कितनी थी, 10,000, 10,000 रुपए थी। हमने जो बैंक से बोला कि हमारा एक बिल है उसको पे कर देना, बैंक ने डिस्काउंट के साथ हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया 9900, कितना माइनस कर दिया, 90, यानी कि 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया हमें। तो अगर तुम माइनस करोगे 1,21,000 इसमें से 120 इतना 9900 बैंक ने हमारे में से माइनस कर दिया, यानी कि हमारा बैलेंस बच गया 1,10,200। कितना बैलेंस बचा, 1,10,200 बचा, ये बैलेंस था हमारा। और हमने अपने यहां से पूरा पूरा कितना माइनस कर लिया, 10,000 माइनस कर दिया। हमने कितना माइनस कर लिया, पूरा पूरा 10,000 माइनस कर दिया। हमने बैंक से बोला था, बैंक से बोला हमारा बिल पे कर दो, बैंक ने कितना पे किया, बैंक ने पे किया हमारे अकाउंट से निकाल के 9900।
कितना पे कर दिया बैंक ने? 9900। लेकिन हमने अपने यहाँ पूरा अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, मतलब हमने अपने यहां से बैलेंस पूरा पूरा माइनस कर दिया 10,000 रुपए। यानी कि ये आ गया हमारा 1,10,100। तो अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो 100 रुपए का डिस्काउंट था वो क्या करेंगे हम अपने यहां प्लस कर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बात को समझना अच्छे से। एक बिल था, क्या था? बिल। हमने बैंक से बोला था कि वो पेड कर दे, बिल्स पेबल था, वो पेड करा बैंक ने। और बैंक ने जो पे किया वो 10,000 का बिल था, बैंक ने 100 रुपए डिस्काउंट पे 9900 पे किया। 100 रुपए डिस्काउंट पे कितना पे किया? 9900। लेकिन हमने अपने यहां से पूरा माइनस कर लिया, 10,000 पूरा पूरा माइनस कर लिया। तो इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? देखो हमारा जो बैंक बैलेंस बचा वो कितना बचा? 1,10,200। लेकिन हमने जो कैश बुक में से पूरा ज्यादा माइनस कर दिया, हमने माइनस कर दिया 10,000 पूरा, तो 1,10,100 बचा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 क्या करना पड़ेगा? हमें ये ऐड कर लेना पड़ेगा। तो ये 100 रुपए पे हम क्या कर लेंगे यहाँ पर प्लस कर, यानी कि जितना डिस्काउंटेड अमाउंट है, जितना डिस्काउंट का अमाउंट है, जितना क्या है डिस्काउंट का अमाउंट है, वो अमाउंट हमें क्या कर लेना है? अपने यहाँ प्लस कर लेना है। कौन है? जितना डिस्काउंट का अमाउंट है। यहाँ इस पॉइंट में जो सिचुएशन हमने बनाई उसमें 100 रुपए का था, तो हमें क्या करना था? 100 रुपए ऐड कर लिए। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है हमारे ब्याह पे, कस्टमर के ब्याह पे। बैंक बहुत सारे ऐसे काम करती है कि बैंक हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो बैंक ने हमारे ब्याह पे डिविडेंड कलेक्ट किया। बैंक ने हमारे एक कंपनी ने हमको 10,000 का डिविडेंड पे किया। कितना? 10,000। अब डिविडेंड क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? शेयर्स। तो वो कंपनी हमको डिविडेंड देती है। क्या देती है? प्रॉफिट का पार्ट पे करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो वो कंपनी क्या कर रही है? हमको डिविडेंड पे कर रही है, हमारे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देती है। कहां ट्रांसफर करती है? हमारे अकाउंट में। अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया। तो बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया, तो हमारा अकाउंट का बैलेंस था जो कि बढ़ के कितना हो गया? हमारा अकाउंट का बैलेंस 20,000 का हमको डिविडेंड मिल गया। यानी कि ये हो गया हमारा 1,30,200। तो हमें अपने आप ही क्या कर लेना चाहिए? 20,000 प्लस कर लेना चाहिए। प्लस कर लेते हैं अपने आप। तो ये कुछ एंट्रीज मैंने तुमको बताई जो कि क्या होनी है हमारे बीआरएस में, एक बार प्लस होनी है। क्या होनी है? एंट्री प्लस होनी है। ठीक है। अच्छा।